मैं जमाल सईद, नवाब कोठी, दीघा, पटना से। आज ये बताने की कोशिश करेंगे कि अगर अलग अलग वीडियोस बनाया जाए तो एक 400, 500, 600 वीडियोस हो सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि उतना वीडियोस बनाया जाए, वो उतना मुफीद भी नहीं होगा। ये अलग सी बात है कि एक वीडियोस आप तक पहुंच जाएगी और आप उसे सुन सकेंगे, लेकिन काहे के लिए वहाँ तक इतना वीडियोस की तैयारी की जाए। बेहतर है कि किताब की शक्ल में इस तमाम चीज़ें मौजूद है। एक अच्छी किताब अगर आप ख़रीद लेते हैं तो आपको तमाम चीज़ें वहाँ मुहैया। हमारी किताब जैसे स्पोकन इंग्लिश पे जो तैयार है, अभी वो मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल में है जल्दी आवाम के बीच में आ जाएगी, आप ले सकेंगे। उसमें तमाम चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें जो 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 ज़रूरियात की है, जो हमारे काम की है, जो हमारे इस्तेमाल की है, वो तमाम चीज़ों को मैंने यकजा कर रखा है और आसान शब्दों में, आसान वर्ड्स का इस्तेमाल करके, आसान सेंटेंस का इस्तेमाल करके सेंटेंस में आपको समझाने की कोशिश की गई है। और ये बड़ा मुफीद है, इससे जिसकी वजह से हज़ारों लोग इसका फ़ायदा अब तक उठा चुके हैं। तो मेरे कहने का सेंस ये है, अब जैसे एग्जांपल में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उसमें लिखना चाहें साउंड के बारे में, लिखना चाहें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में, लिखना चाहें जो कि जिसे कहते हैं वर्ड्स फॉर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बारे में, फिर बनाना चाहें पर्सन विद फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में, या बनाना चाहें मिल्क एंड इट्स प्रिपरेशन के बारे में, या बनाना चाहें कोई कंपैरिजन या ऐसा सम प्रोवर्ब्स ट्रांसलेटेड, तो ये बनाया जा सकता है। आप जितना चाहें बनाएं। बनाने के लिए क्या है, वीडियोज़ है, आप बनाते रहें 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, और समझाने के लिए जितना एग्जाम्पल देंगे उतना हमारा वीडियो भी लंबा होगा, लेकिन उतना बेनिफिटेड नहीं हो पाता है। उससे बेहतर है कि हम क्यों नहीं एक छोटी सी एक किताब ही अच्छी खरीद लें, अच्छे राइटर्स की, और तमाम चीज़ वहाँ दस्तयाब है। इसलिए अब जैसे एग्जांपल हम दे रहे हैं, एक साउंड को आप ले लीजिए। अब साउंड है ही इज़ विस्परिंग, है ना, वो कानाफूसी कर रहा, और विस्पर कहते हैं कानाफूसी करना। तो एक वर्ड आपको मिला विस्पर, विस्पर वर्ड मिला, कानाफूसी करना जो हम करते हैं हियर से, है ना, तो उसमें एंजी लगा दिया, कानाफूसी कर रहा है, एक साउंड है, ये साउंड है विस्पर। उस से अगर जूता मच मच कर रहा है तो कहते हैं क्रीकिंग, द शूज़ इज़ क्रीकिंग, शूज़ इज़ क्रीकिंग। तो ये एक चीज़ हो गया। उस से बहुत सारी आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, जानवर की आवाज़ बनाते रहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें किताबें मुहैया हैं, क्यों हम इसके लिए अलग से हम इतना सारा वीडियोस तैयार करें। उसी तरह से अगर आप यंग वंस की बात करें, कैट के बच्चे को क्या कहते हैं, और चूहा के बच्चे को क्या कहते हैं, और हाथी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो बनाते रहें इसके ऊपर हम, जिसको हम जैसे एक एग्जांपल, कैट है तो किटन कहते हैं, काव है तो बच्चे को हम काफ कहते हैं। तो हम इस पर ज़्यादा हम अपना क्या कहते हैं कंसंट्रेट नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि हम ग्रामर की तरफ रुख करेंगे और थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि हमारा ग्रामर ठीक रहेगा तो हम बहुत चीज़ समझ सकेंगे। इसके लिए आपको कोई भी अच्छी किताब ले सकते हैं, बाद में हमारी किताब भी आप मार्केट से और डायरेक्ट भी आप हमसे अवेलेबल करा सकते हैं। उसी तरह से जैसे पर्सन डिफॉर्मिटीज़ है, जैसे डेफ है तो ब्लाइंड है, या स्टोन डेफ है। स्टोन डेफ कहते हैं, निपट बहरा को कहते हैं स्टोन डेफ। एक वर्ड दिया ताकि आपको जानकारी होनी चाहिए कि स्टोन डेफ कैसे कहते हैं। इतना जैसे हंच बैक्ड है, कुबड़ा है तो उसको हंच बैक कहते हैं। उसी तरह से क्रिप्ड है, लूला को कहते हैं जिसका हाथ ऐसे रहता है ना, उसको भी हम लोग क्रिपल्ड कहते हैं, लूला, क्रिपल्ड, CRIPLED। तो इस पर भी इस सब चीज़ों को हम ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहे हैं। मैं फिर बात और कह रहा हूँ, इस पर बनाया हमारा बहुत सा वीडियो अननेसेसरी हमारा स्पेस भी लेगा, और उसका एक इसको हम अनवांटेड कहते हैं अपने हिसाब से। उसके लिए आप बुक की तरफ रुजू कीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। मिल्क से बना हुआ जो भी प्रिपरेशंस है, जैसे कर्ड है, या फिर वे है, या फिर घी है, या फिर राइस मिल्क है जिसको हमको खीर कहते हैं, राइस मिल्क, क्रीम है, बटर है, सब तो मिल्क से बनता है ना, मिल्क से बनता है। तो उसके लिए फिर एक अलग तैयार करें वीडियो, ये मुनासिब नहीं है। मेरी बात समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप तो चाहेंगे कि हमें ऐसे मिलता रहे, लेकिन काहे के लिए इसके लिए हम 50 वीडियोज़ अलग से तैयार करें। उसके लिए बेहतर ये है कि हमें किताब परचेज़ कर लें। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा फोर्स नहीं है कि आप मेरी बुक लीजिए, अब मेरा फोर्स नहीं कि आप मेरी बुक परचेज़ कीजिए या मुझसे रुजू कीजिए। आप मार्केट में जाइए, किताबें देखिए, पलटिए, रनसैक कीजिए, खंगालिए और देखते रहिए। शायद आपको कुछ जो आपको लगे कि हाँ इसमें तमाम ख़जाना है, तो ज़ख़ीरा मालूमात है, तो आप उसको ही परचेज़ कीजिए, है ना। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मार्केट में तो तमाम चीज़ें मार्केट में मुहैया हैं। तो ये सारी चीज़ उसी तरह से कंपैरिजन है, इतना काला है जितना कि कोयला,
इतना उजला जितना कि दूध, एज वाइट एज मिल्क और एज ब्लैक एज कोल। अब इस पर भी हम नहीं बना सकते। उसी तरह से जो है कुछ वर्ड ट्रांसलेटेड है, जैसे प्रोवर्ब्स बहुत सारे हैं, इडियम्स बहुत सारे हैं, उस पर भी हम थोड़ा बहुत रोशनी डालेंगे अपने आगे क्लास में, ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि इस पर भी हमारे पास तो सब कुछ यहाँ मार्केट में मौजूद है। जैसे आफ्टर डेड द डॉक्टर, है ना, बोलते हैं ना, ये हमारा प्रोवर्ब है। अक्सर लोग गलती करते हैं, प्रोवर्ब इडियम्स में कंफ्यूज कर जाते हैं, प्रोवर्ब इडियम्स को प्रोवर्ब कह देते हैं, दोनों अलग चीज़ है। तो प्रोवर्ब जो है आफ्टर डेथ द डॉक्टर, यानी मरने के बाद डॉक्टर, मतलब क्या कहते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत, कहते हैं ना, चिड़िया चुग गई खेत, तो उसको कहते हैं आफ्टर डेथ द डॉक्टर। उस तरह से एक बैड कारपेंटर प्ले विथ ए टूल्स, है ना, एक कारपेंटर, एक बैड कारपेंटर प्लेज विथ ए टूल, मतलब नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो कुछ कॉमनेस्ट जो बहुत आम, जो आप रोज़ाना अपनी ज़िंदगी में जो हिंदी में जो आप यूज़ करते हैं प्रोवर्ब, एटलीस्ट उसका याद कर जाइए, है ना, जैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। एज यू सो यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, खूब इस्तेमाल होता है। जैसे हम बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्ट्स लाइट, है ना, मतलब कर भला तो हो भला, खूब यूज़ होता है मार्केट में, है ना। हम लोग अपने बातचीत के दौरान सुनते भी हैं और बोलते भी हैं, है ना। ऐसे तमाम सेंटेंसेस को क्या कर जाना है कि आपको याद कर जाना है, ऐसे तमाम प्रोवर्ब्स को याद कर जाना है, याद कर जाना है, याद कर जाना है। हाँ, अपना दिमाग मत लगाइएगा कि इसका हिंदी ये है तो लॉट ट्रांसलेट करते हैं, इसका हिंदी ये है तो गलती हो जाएगी अक्सर, क्यों, हम उतना एक्सपर्ट नहीं हैं कि हम जो लिख दें वो सही हो जाएगा, है ना। हम तभी बिगिनर स्टेज में हैं, मुझे तभी सीखना है। तो ऐसे कंडीशन में हमको इन तमाम प्रोवर्ब्स, हमारे पास 50-100 प्रोवर्ब्स भी है, हमारे पास तमाम चीज़ों का एक लंबा फहरिस्त है ना। तो नोट्स है हर एक चीज़ का, हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल है, आप जितना चाहेंगे आपको वहाँ हमारी बुक में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हमको इस बात पे गौर करना है कि हर एक चीज़ का वीडियो नहीं, उसके लिए आप मार्केट से कोई अच्छी बुक परचेज़ करें। इन छोटी छोटी चीज़ों को याद करने से दो चीज़ होगा, एक तो आपको इसका नॉलेज हो जाएगा अच्छा खासा कि कहाँ यूज़ करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, जैसे एक लंबा सेंटेंस नहीं बोला, उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ कर दिया, जैसे हमने पेसिमिस्ट कह दिया, जैसे मैंने ऑप्टिमिस्ट कह दिया, जैसे मैंने एथेइस्ट कह दिया, है ना। हमने जो है इस वर्ड का मतलब क्या हुआ, हमने जो है इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमने कहा कि भाई वो आदमी जो है एथेइस्ट है, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो खुदा में यकीन नहीं रखता है, उसको हम लोग एथेइस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इतना लंबा सेंटेंस ना करके एक वर्ड मैंने यूज़ किया, तो अगले को भी पता चला कि आपको वर्ड मालूम है ना। क्योंकि अभी लोगों के पास वक्त कम है, चाहते हैं लोग भाई कम लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए, कम बात किया जाए और बात पूरी की जाए। उसी तरह से थेइस्ट है, जो आदमी यकीन रखता है खुदा में, उसको थेइस्ट कहते हैं, बट हु बिलीव्स इन गॉड, दैट्स कॉल्ड थेइस्ट है। उधर से पेसिमिस्ट है, जो ब्राइट साइड सोचता है, ऑप्टिमिस्ट है, ब्राइट साइड सोचता है, हर एक चीज़ को ब्राइट साइड, है ना, सकारात्मक दिन में सोचता है, भाई ऑप्टिमिस्ट है। पेसिमिस्ट है, जो नेगेटिव साइड सोचता है। तो हम इतना सेंटेंस लंबा, वन हू डज नॉट थिंक ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, हाँ, तो ये एक सेंटेंस हो गया इतना बड़ा, उसके लिए हमने एक वर्ड दे दिया पेसिमिस्ट, एक वर्ड दे दिया ऑप्टिमिस्ट। मेरा कहने का मतलब है, तो ये सारी चीज़ों का एक तकरीबन हर ग्रामर की बुक में आपको मिल जाएगी। आजकल तकरीबन बुक में जो लेटेस्ट जो एडिशन आ रहा है, उसमें सब चीज़ें मुहैया। आप किताबें खरीदिए, मार्केट में जाइए, थोड़ा खंगालिए, देखिए क्या है क्या नहीं, आपको वहाँ अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। होप कि मेरी बात आप समझ गए होंगे। हम आपको सिर्फ सिखाएंगे सेंटेंस कैसे बनाना है, ग्रामर थोड़ा समझाएंगे, ग्रामर का थोड़ा जानकारी होना ज़रूरी है। पिछली क्लास में मैंने बहुत शुरू की क्लास में मैंने बताया भी था, फिर से जो सेंटेंस बना के आपको दे रहे हैं, जिस वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो देखिए। और एकदम चाहते हैं कि वो भी नहीं, हमको बस इतना ही चाहिए कि सिर्फ हम बोल लें, तो हम एक आपको हिंदी कंटिन्यूस बोलेंगे, फिर उसको अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कर देंगे। वही अंग्रेज़ी बोलेंगे जितना आप जानते हैं, जितना आप रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास हमारे सर्कल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिन बाद अंग्रेज़ी बोलते हैं, दिन रात अंग्रेज़ी बोलते हैं, अंग्रेज़ी ही बोलते हैं, लेकिन उनके पास कलेक्शंस नहीं है। 100 अल्फाज होंगे, 100 वर्ड्स होंगे, बस उसी में वो खेलते हैं, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो बाहर में हो, चाहे वो प्लेग्राउंड में हो, चाहे वो ऑफिस, चाहे वो रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे वो किसी और जगह, बस उनके पास वही लिमिट वर्ड्स है, उसी में वो खेलते हैं। थोड़ा सा उसको हम जब सेंटेंस को थोड़ा सा हम पीछे दे करके बात करते हैं, या कुछ हार्ड अल्फाज इस्तेमाल कर देते हैं, या थोड़ा सा उसको ट्रिक यूज़ करते हैं उसके अंदर बोलने में, ये तो वो आदमी नहीं समझ पाता है। जबकि इंग्लिश स्पीकिंग का है इसका, उसकी वही ज़ुबान है, वो घर में ही बोलता है, लेकिन समझ नहीं पाता है।
वो वही समझ पाता है जो बिल्कुल आसान सा सेंटेंस है, आसान से अंदाज में हम जब बात करते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि उसका स्कूलिंग या फिर यूँ कह लीजिए कि बाबा एजुकेशन इंग्लिश स्कूल से नहीं हुआ है, या उन्होंने उसकी अंग्रेज़ी की ऐसी पकड़ नहीं है, बस एक लैंग्वेज और वो बोलता है। लेकिन जैसे हम उसको थोड़ा सा भी उसको सेंटेंस को हार्ड करते हैं या कुछ वर्ड्स को डालते हैं या कुछ और चीज़ डालते हैं तो वो समझ से बाहर हो जाता है। जैसे मैंने अभी समझाया आपको कि जब मैं बोलता हूँ वो चाय पीजिए तो आप समझ जाते हैं, लेकिन जैसे वो आपको बोलेंगे चाय नोज़ फरमाइए तो आप पूरी तरह से कन्फ्यूज़ कर जाते हैं, क्योंकि आपका वहाँ तक रसाई पहुँच नहीं है। आप समझ गए मेरे कहने का सेंस क्या है? इस तरह से लेकिन आपको चाहिए कि जब आप कुछ बोलें तो कुछ जिसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए, आप अपने आप को मेंटेन कीजिए, है ना? तो होप कि मेरी बात आप समझ गए। शुक्रिया।